हेलो एवरीवन, हंटिंग साइट में आप लोगों का सबका स्वागत है। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे हो। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिखाए गए थे सब लोग मिलकर चंद्रिमा को ब्लेम कर रहे थे, उसका हस्बैंड उसको डिवोर्स कर रहे इसीलिए। उसके बाद दिखा जाते चंद्रिमा सब लोग को बोलते ठीक है चलो, मेरा हस्बैंड तो मेरे से ये सब कर रहे, चलो तुम लोग का हस्बैंड का भी लॉयल्टी टेस्ट कर लेते। ये सुनकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते। उसके बाद वो पूरा बोलते उसका प्रोसेस क्या है। वो बोलते चलो एक गेम खेलते, जिस गेम में दिथि करेगी आरात्रिका के हस्बैंड को सेड्यूस्ड, विशाखा करेगी तिथि का हस्बैंड को सेड्यूस्ड और आरात्रिका करेगी विशाखा का हस्बैंड को सेड्यूस्ड। ये सुनकर आरात्रिका बहुत हंस उठते हैं और उसके बाद वो लोग घर चला जाते हैं। उसके बाद दिखा जाते हैं चंद्रिमा सबका जो हस्बैंड है सबको कॉल करके बुलाते हैं और बोलते हैं कि उसका हस्बैंड से उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और बहुत सारे बात करते करते उन लोगों को लेट करवा देते हैं और बोलते हैं कि वो लोग यहाँ पर आए हैं उनके साथ मीट करने के लिए। ये सारे बातें उन लोगों का जो वाइफ है वो सब नहीं पता चले। उसके बाद वो सबको एक एक करके कॉल करते। फर्स्ट कॉल करते दिथि को, उसके बाद कॉल करते विशाखा को एंड लास्ट में कॉल करते आरात्रिका को और बोलते तुम लोगों का हस्बैंड कल रात को लेट आए थे ना। ये सुनकर सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते। सब लोग को समझ में आ जाते कि हाँ गेम तो स्टार्ट हो गया है। और चंद्रिमा सबको भड़काने के लिए बोलते तुम अपना काम कर नहीं रहे हो बट दूसरा तो काम अपना कर रहे। उसके बाद सीन कट हो जाने के बाद दिखा जाते फर्स्ट डेट में जिसका था सुमित जो है दिथि का हस्बैंड, उसके साथ था विशाखा का डेट। विशाखा जब आ रहे थे वो बहुत ही गॉर्जियस लग रहे थे। ये देखकर सुमित भी उसको हैरानी की नज़र से देखते हैं और देखने के बाद वो लोग डेट में चले आते हैं और विशाखा उसके हस्बैंड के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं कि उसका हस्बैंड रात रात को उसको मारते हैं और ये सुनकर सुमित भी बहुत अपसेट हो जाते हैं। तभी वो तिथि के बारे में भी बहुत सारी उल्टा सीधा बात करते कि तिथि उसको लाइक नहीं करते और उससे परेशान भी हो रहे थे। ये सब सुन के सुमित भी बहुत ही लो फील करने लगे। उसके बाद फिर भी सुमित जब उससे बातों से सीड्यूस नहीं हो रहे थे वो नाटक करने के लिए खुद ही रोने लग जाते और रोते रोते वो उसको बोलते कि तिथि ने आपके बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहे थे। ये सब सुन के सुमित बहुत ही अपसेट हो जाते और तभी एक वेटर आ रहे थे, उसी से एक कॉफ़ी खुद के हाथ में गिरा लेते और वो देख के सुमित बहुत ही उसके ऊपर गुस्सा करते वो जो वेटर था। और उसके बाद वो विशाखा का हाथ एक नैपकिन से पोंछ देते हैं। बट गेम्स का तो रूल्स था किसी के हस्बैंड को टच नहीं करना है, वो रूल्स ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद दिखा जाते जो कि था आरात्रिका का हस्बैंड अनिर्बान और दिथि के बीच में जो डेट था। डेट में आके दिथि अनिर्बान को बोलते कि सुमित उसके ऊपर बहुत ही वायलेंस है एंड बेड में बहुत ही वो वायलेंस है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, इसीलिए वो अनिर्बान को बोलते उसको सजेशन देने के लिए। और ये सब सुन के वो बहुत ही हैरान हो जाते और उसको पूछते तुम मुझे ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो। इसीलिए वो उसको बोलते हम लोग सब जानते हैं आरात्रिका बेड में बहुत ही वायलेंस है और उसका वायलेंस आप बहुत ही इंजॉय करते हो। ये सब बात सुन के वो बहुत ही हैरान हो जाते और उसको पूछते कि ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो उसको बोलते कि आरात्रिका तो ये सब बातें हम लोगों को बोलते ही है। और उसके बाद दिथि उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो भी उसका रूल्स ब्रेक कर देते हैं जो कि वो इंटेंशनली किए थे। उसके बाद उसका डेट ख़त्म हो जाते। नेक्स्ट में दिखाए जाते हैं ध्रुव जो कि था विशाखा का हस्बैंड एंड आरात्रिका के बीच में एक डेट। ध्रुव आरात्रिका को लेकर एक पर्सनल फ्लैट में आ जाते और आने के बाद आरात्रिका उसको बोलते उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहे हैं
और उसके बाद वो ये भी बोलते हैं विशाखा ध्रुव के साथ है क्योंकि वो बहुत ही पैसा कमाते। और ये सब सुन के ध्रुव भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। लेकिन ये तो आरात्रिका का एक चाल था, इसीलिए उसके बाद वो खुद के ही ऊपर एक जूस का ग्लास गिरा देते हैं। और ध्रुव ये सब देखकर बहुत ही डर जाते हैं और आरात्रिका को बोलते धीरे से आओ, नहीं तो तुम्हारे पैर में वो चुभ जाएगा। इसीलिए वो भी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और खुद के पास खींच लेते हैं और प्यार से आरात्रिका के ऊपर देखते हैं। उसके बाद घर आते टाइम ध्रुव और अनिर्बान सब लोग सोच ही रहे थे कि उनका जो बीबी है सामने कुछ एक है और पीछे कुछ अलग ही है। उसके बाद वो लोग घर आके सो जाते हैं और दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। दूसरी साइड सुमित भी आ रहे थे। सुमित भी सोच रहे थे कि उसका बीबी उसके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा सोचते हैं और उसके पीठ के पीछे वो खुद ही सोशल मीडिया में एक अकाउंट बना लिए थे और उसमें रील्स बनाते थे। ये सब देख के सुमित बहुत लो फील करते हैं और वो लैपटॉप ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट संडे चंद्रिमा सबको एक एक करके बुलाते हैं और उनका जो कहानी है सब लोग एक एक करके बोलते हैं। विशाखा को बोलते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिए थे और आरात्रिका को भी बोलते हैं उसने भी उसका हाथ पकड़ लिए थे। और ये सब सुन के, सब लोगों का बात सुन के चंद्रिमा बहुत ही हंसने लगते हैं कि तुम लोग तो बोल रहे तुम लोगों का हस्बैंड बहुत ही लॉयल है, लेकिन वो लोग तो नहीं है, वो तो ये साफ पता चल रही है यहाँ पर ही। उसके बाद वो दिथि को भी बोलते हैं आने के लिए। दिथि आके उसका कहानी सुनाते हैं और दिथि भी बोलते हैं उसने अनिर्बान का हाथ पकड़ लिए थे। और ये सब सुन के वो बहुत ही हंसते चंद्रिमा। उसके बाद क्या होते हैं इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में एक लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सब लोग खुश रहना, अच्छे रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।